तैयार है। स्टॉप। अभी टाइम स्टार्ट नहीं आपका समय शुरू होता है अब। यस। अरे चला दे भाई अब। फोकस है भाई, लाइट थोड़ा बढ़ा दे रहा। मुझे जब मैं किसी की मुस्कुराहट से कारण बनता लोगों को तो हंसाता है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, पर तेरी मुस्कुराहट, तेरी खुशी का क्या? ये कैसी बात है? ऊपर वाले ने मुझे जला दी और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। ये तू मुझसे कह रहा है? अरे मैं तेरी अंतरात्मा हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो देख सकता हूँ जो बाकी के लोग नहीं देख सकते। तू भले ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी लाता होगा, पर तेरी हंसी के पीछे का दर्द, तेरी मुस्कुराहट के पीछे के गम सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं तो जिंदगी से खुश हूँ, मुझे किसी से ना कोई शिकवा है ना शिकायत। लोगों को हंसाना, उनका मन बहलाना, यही मेरा काम है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। तू
बातें बना ले, पर तेरे चेहरे के पीछे की सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। अरे मेरा काम ही है चेहरे के ऊपर चेहरा लेकर लोगों का मनोरंजन करना। तुम किस चेहरे की बात कर रहे हो? ये नकाब उतारने के बाद जो चेहरा दिखता है, मैं उसके पीछे के चेहरे की बात कर रहा हूँ। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं। मैं तो बस लोगों को हंसाने के लिए पैदा हुआ और वही करने की। अरे किस खुशी की बात कर रहा है तू? लोग तुझे गिरता पड़ता देखकर हंसते हैं, सोचते हैं ये तो जोकर के करतब का हिस्सा है। और तेरे जो साथी है, क्या उन्होंने भी कभी तुझसे पूछा कि कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? क्यों? कोई जवाब नहीं मिला ना? अरे मैं तुझे तेरी गहराइयों तक जानता हूँ। तू जो बात लोगों से छिपाता है, वो सब मैं देख सकता हूँ। मुझे ये सब नहीं सुना। मैं कलाकार हूँ और कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करना मेरा काम है, मेरी पूजा है और इसी से मेरा पेट भी चलता है। पेट चलता है? ठीक है, चल एक बात बता तूने सुबह से कितनी बार खाना खाया? 3 बार, 2 बार, 1 बार? चल वो भी छोड़। क्या सुबह से तूने रोटी खाई है? नहीं ना? अरे कब तक खुद को इस अंधेरे में रखेगा? बाहर निकल इस अंधेरे से और झांक खुद के अंदर कि तुझे क्या चाहिए। पैसा। एक कलाकार कभी अपने लिए नहीं जीता, वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। कभी तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। कलाकार की किस्मत संवर जाए तो तकदीर, नहीं तो तमाशा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। वारे ऊपर वाले, तेरा खेल भी बहुत निराला है। भूखा तरसे रोटी को और फेंकने वाले के पास निवाला है। अरे बुढ़िया दादी, मैं आ गया। ये बुढ़ा मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तू मेरी चिंता ना किया कर। मैं तो बाहर से ही खाना खाकर आया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब तू भी खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने खा लिया है वहाँ। अच्छा माँ, पहले क्यों नहीं खिलाना? अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर तेरी दवाई ये लो रंग भाई तुम्हारी दवा। ये आपका पेज है। राजू भाई, तुम यहाँ जानते हो ना कि यहाँ उधार नहीं चलता। अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो मैं जल्दी आपको अपने पैसे लौटा दूंगा। इस बात थोड़ी मदद कर दो ना। ठीक है, पर कल पैसे ले आओ। आवाज नहीं आ रहा।
दिन भर का अभ्यास, ठोकरे, गिरना, सब सहता हूँ। चोट लग जाए मिट्टी सबसे, मैं टीकू कहता हूँ। कमी ना हो जाए मेरे भीतर, इस बात से डरता हूँ। शाम को क्या बनेगा करके, हर रोज ये चिंता करता हूँ। चेहरे पे लगी मेकअप की परतें मेरा थकान नहीं छुपा पाती। तालियों का शोर मेरी अकेली दुनिया नहीं दिखाती। पर दिल में छुपा दर्द ही मेरा सच्चा व्यवहार है। मैं हंसी बांटता हूँ क्योंकि यही मेरा किरदार है। कभी कभी सोचता हूँ क्या कोई मुझे समझ पाएगा, किसी को इस जोकर के पीछे छुपा इंसान नजर आएगा। और फिर अगले सो की घंटी मुझे आवाज देती है और मैं एक नई मुस्कान फेंक देता हूँ, क्योंकि मैं जोकर हूँ। मेरे जीवन की यही रीत है, दूसरों को हटाना, खुद से लड़ना। यही मेरी हार, यही मेरी राजू भाई, आपने राशन उठा लिए, इसके पैसे भैया, अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, पर मैं जल्दी ही आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। दरअसल बात ऐसी है राजू भाई कि मुझे भी राशन लेने के लिए महाजन को पैसे देने पड़ते हैं, तो थोड़ा जल्दी इंतजाम करके दे दीजिएगा। ठीक है भैया, लौटा दूंगा। ठीक है राजू भाई। अरे मौसी, कैसी हो? अरे राजू, मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मौसी। और तेरी अम्मा कैसी है? वो भी तो ठीक है मौसी। अरे अपनी अम्मा का किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर इलाज करवा। कल बेहोश होकर गिर गई थी, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर साहब कह रहे थे उन्हें इलाज की जरूरत है। पर मौसी, माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे पगली है तेरी माँ, उनका ख्याल नहीं रखती। कहती है जब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाएगा तो इलाज करवाएगा। क्या बताऊं मौसी, काम के कारण माँ का ख्याल नहीं रख पाता। पर मैं अभी जाकर डॉक्टर से मिल लेता हूँ। हाँ, जाकर जल्दी मिला। राजू, मेडिकल तुम्हारी माँ की रिपोर्ट देख रही हूँ। उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है, वरना वरना क्या मैडम, क्या हुआ है मेरी माँ को? बताइए ना। उन्हें एंडोमेट्रियल कैंसर। कैंसर? तो मेरी माँ नहीं बचेगी मैडम? नहीं राजू, ऐसा नहीं है। इसके लिए हिस्टेक्टॉमी होता है, जिसमें उस कैंसर वाले भाग को शरीर से अलग किया जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन जल्द कराने की जरूरत है। पर मेरी माँ को तो बस पेट दर्द की शिकायत रहती थी। देखो राजू, ये एक ऐसी बीमारी है जो केवल औरतों में पाई जाती है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मामूली पेट दर्द समझकर, और फिर समय से इलाज न मिलने के कारण ये और घातक हो जाता है। कितने पैसे लगेंगे मैडम? 70 से 80,000 तो लगेंगे राजू। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा मैडम? देखो राजू, मेरे घर के हर कार्यक्रम में आते हैं, जोकर बनकर सबका मनोरंजन करते हैं। इसके प्रतिफल में तुमसे फीस नहीं लेते, लेकिन इस बीमारी के इलाज में जो दवाइयों में पैसे लगेंगे या अन्य सुविधाओं में जो पैसे लगेंगे, उसका खर्च तुम उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए पैसे तो तुम उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है मैडम, मैं जल्दी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। मैडम, आपके पास कुछ काम होगा मैडम? मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मैडम।
मैडम, आपके घर में किस काम कोई काम नहीं है। भाई साहब, आपके घर में कुछ काम होगा भाई साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे अरे कोई काम नहीं है भाई, जाओ। कौन है? भैया, आपके घर में कुछ काम होगा, मेरी माँ बहुत बीमार है। नहीं है, जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? कैसे बचाऊं अपनी माँ को? ए ऊपर वाले, तूने मेरा बचपन छीना, मैं चुप रहा। सर से पिता का साया छीना, मैं चुप रहा। पेट चलाने के लिए जोकर का काम किया, सबने मेरा मजाक बनाया, फिर भी मैं चुप रहा। और कितनी परीक्षा लेगा तू मेरी? और कितने दर्द ठोकर खाऊं मैं? एक माँ ही है मेरे पास, अब तू उसे भी मुझसे छीनना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खुद को बेच दूंगा, पर मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सुरखा जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। साहब, आपको जोकर की जरूरत है। कीजिए, जोकर आपके सामने है। तुम जोकर का काम कर लोगे? साहब, बचपन में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, पर मेरा बचपन तो जोकर की पोशाक, लाल नाक, सर पे टोपी, रंगी करतब करते गुजरा है। मैं पैदा ही जोकर हुआ हूँ साहब। चलो बढ़िया है, मुझे भी किसी ऐसे जोकर की तलाश थी। फिर तो आप बिल्कुल चिंता मत करो साहब,
फिर तो ये जोकर आज से और अभी से आपके जीवन में हाजिर है। ठीक है। साहब देखो राजू को चोट लग गई साहब। ये तुमने क्या कर लिया? कल हमारा शो है और आज तुमने अपना ये हाल कर लिया। कैसे होगा मेरा शो? कहां से लाऊंगा नया जोकर? और अगर मेरे पैसे बर्बाद हुए तो उसका भरपाई कौन करेगा? साहब मैं ठीक हूँ, आप सबकी चिंता मत करो, मैं आपका सब खराब नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो आप। तो क्या आप लोगों को लग रहा है जोकर दिखाऊंगा? साहब बचपन से अपना दर्द छिपाते आया हूँ, अगर आपको मेरे दर्द का एहसास मेरे चेहरे पे दिख गया तो फिर ये राजू भूखा मर जाएगा, लेकिन कभी जोकर नहीं बनेगा साहब। ठीक है जाओ। वाह राजू, मान गया तुम वाकई एक सच्चे जोकर हो, जो खुद का दर्द छिपाकर दूसरों की खुशियां का कारण बनता हो। साहब सच्चा कलाकार वही होता है जो खुद जलकर दूसरों को हौसले और खुद के चेहरे में कितनी भी तकलीफ है लेकिन दूसरों की जिंदगी खुशियों से रंगीन कर दे। ये लो राजू तुम्हारे पैसे, और आज से तुम हमारे सर्कस के परमानेंट जोकर। आज तो माँ भी बहुत खुश होगी, नाज करेगी अपने बेटे पे, और मैं माँ का इलाज भी जल्दी से शुरू करवा दूंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। माँ माँ मैं आ गया। अच्छा सुनो, आज तो तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे पैसे भी मिले हैं। मैं कहता था ना माँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम ठीक हो जाओगी माँ। माँ तुम कुछ बोल नहीं रही, नाराज हो क्या माँ? माँ 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 क्यों? क्या गलती थी मेरी माँ की जो उसे मुझसे छीन लिया? अरे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ छीनता ही आया है। माँ ही थी मेरे पास, अब उसे भी मुझसे छीन लिया। 30 मिनट हो गए, 3 मिनट और। क्यों?
बचाने के लिए चेहरे बदलते हैं। वो तेरे नजर में सही है ना? सभी लोग कहते हैं तू पत्थर का है और तेरा दिल भी पत्थर का है। कल तो वीडियो गाना भी सुनते हैं। तेरा दिल पत्थर बस भाई खत्म करो यार। अच्छा वो ए ऊपर वाले, बचपन से लेकर आज तक अकेला ही रहा। न कभी पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, न कभी किसी दोस्त के कंधे पे हाथ रखा। अरे अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत है। अब मैं वो कहां से लाऊं? एक आखिरी करम कर दे ऊपर वाले। इस दुनिया में तो मेरा दर्द कोई नहीं समझ सका। तू किसी ऐसे को भेज दे जो मेरा दर्द समझ सके, जो मेरे हंसी के पीछे की तकलीफ समझ सके। भेज दे भगवान, भेज। भाई टाइम ही मेरे से हो गया